अब साहबा को जो मौका मिला और जिस तरह से वो अब इस पर शॉट्स खेली हैं, आपके ख्याल से वो दुरुस्त है या अपना ही बयानिया उन्होंने दफन कर दिया है? समा साहब, असूली तौर पर तो उनको अपने बयानिए पे कायम रहना चाहिए। जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का, तो उसमें अगर कोई जो भी सामने आता है, जो भी उसके क्राइटेरिया पे आता है, उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला वोट को इज्जत दो का नहीं है, मसला तो प्रोसीजरल है। जो इशू है मुशावरत का अमल, अब ये कह रहे हैं कि मुकम्मल हो गया, मुशावरत तो पहले ही मुकम्मल हो गई थी। और जो DGISPR से जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो इस इंप्रेशन में हुई थी कि समरी तो भेज दी गई है, तो अप्रूवल भी जब चौंका मुशावरत हो चुकी है और डिस्कशन हो चुकी है, तो ये समझा गया कि ये एक फॉर्मेलिटी है। और 6 माह से सुना बात चल रही थी कि जनरल फैज हमीद साहब की पोस्टिंग इन्हें होनी है क्योंकि वो काफ़ी अपना टेन्योर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया, फिर उनके आगे यानी कोर कमांडर की तरफ उनको जाना ही है। ये बात तो 6 महीने से कहीं ना कहीं चल रही थी। देखिए उसामा साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं, उनकी जो ये एक्सटेंशन है वो 29 नवंबर 2022 को कंप्लीट होगी। उनके साथ 3 साल पूरे हो जाएंगे और वो फिर उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो 29 नवंबर 2023 को जो 22 को नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। सही। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको अभी एक कोर करनी है, और इसका मतलब ये है कि 29 नवंबर 2021 से पहले उनको कोर संभालनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब 29 नवंबर जो 1 साल कम अज़ कम आपका कोर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू क्वालिफाई कि आप आर्मी चीफ बन सकें। ठीक है। तो मतलब ये था कि उनके पास 29 नवंबर का टाइम था। अब कुछ लोग तो जो अंदर जिस तरह से आमिर डोगर साहब ने ये बात की कि जी इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि उनको 1-1.5 महीना मजीद दे दिया जाए, कुछ अरसा। कुछ अरसा यही बनता है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब को भी पता है कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर कोर जो है 29 नवंबर से पहले उनको कोर ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी वो क्वालिफाई करेंगे, उस रेस में आएंगे जिस रेस में आर्मी चीफ बनने के एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक, तो वो उसके लिए उनको जाना ज़रूरी है। अब सिर्फ इशू ये था कि खान साहब 1 महीने के लिए मज़ीद रोकना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन ये जो चीज़ थी ये भी डिस्कस हुई और मेरा ख्याल है कि इस पे भी डिस्कशन हो चुकी थी। अच्छा। और अब जो प्रोसीजर है बहाल वो अब अडॉप्ट हो गया है। अच्छा। समरी आ गई है। जी। तो अब उसामा साहब 3 नाम है, लेकिन एक चीज़ जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा या क्या होने। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि नदीम अंजुम साहब भी होंगे, लेकिन चलें अब प्रॉपर प्रोसेस हो जाए। मामला काफ़ी हद तक सुलझा लिए गए और गुलाम साहब आपसे ऑन एयर भी बात होती रही, ऑफ एयर भी बात होती रही, आपने फिर सही पेशगोई की कि कुछ मामला इस तरह चल रहे हैं लेकिन हल हो जाएंगे। अब नजर आ रहा है कि हल हो गए हैं, वरना 3-4 दिन काफ़ी टेंशन में गुजरे। मगर मुझे ये बताएं कि जो मरियम साहिबा ने जिस तरह से ये जादू टोने की बात की है, अब मुझे समझ नहीं आ रही है मजहबी कार्ड क्यों वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये बताएं कि अब क्या आपकी खबर यही है कि अब मामला काफ़ी हद तक सेटल हो गए हैं? ये मरीम साहब ने जो बयान दिए हम आगे बात करेंगे, हमने केस पर भी उनके बात करनी है, उसमें मेरिट्स पर जो आज इरफान कादरी साहब ने उनके वकील ने जो कुछ कहा है उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन ये मामला अब सेटल हो चुका है सारा? बिल्कुल, जो ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई थी मामला वही है और उसके अलावा कोई मामला हो नहीं सकता। वो प्रोसीजरल मामला पूरे हुए थे और पूरी तरह से छान फटक के सब कुछ इस बात का ऐलान हुआ था। इससे आगे पीछे अदारा जो चाहता है वही होता है। अदारे की मुल्क जो है उसकी सरहदों की, नज़रियाती सरहदों की, उसकी जोग्राफी सरहदों की हिफाजत अदारे का काम है। तो वो अदारे ने जो अपना डिसीजन लिया है और वो मशावरत से लिया है प्राइम मिनिस्टर के, ऐसा नहीं है। तो बाद में मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन की तो कोई वो उस लिहाज से अहमियत नहीं रह जाती। जब अनाउंसमेंट
हो जाती है। ठीक है, अनाउंसमेंट हो गई थी चले, और बाद में इसको हवा बनाया गया। चले हमारी तरफ से ये खबर कंफर्म है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया जनरल हैदर साहब ने, इसको फॉर्मेलिटी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो गुलाम साहब उनसे भी हम बात करते हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए आप क्या कहेंगे, ये मामला कुछ मिस हैंडल हुआ है, कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं थी, या कहा जा रहा है जी कोई अना का मसला बन गया था, क्या था ये? कोई अना का मसला बनना तो नहीं चाहिए। ये तो आपको पता है कि जहाँ तक कोर कमांडर्स की या दूसरे जो फौज की अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनका प्रोसीजर तो बहुत क्लियर है कि वो पोस्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकाल देते हैं और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व नहीं होती पोस्टिंग ट्रांसफर में। लेकिन जो सिविल से डील करते हैं, जिसमें ISI भी आ जाती है, एंटी नार्कोटिक भी आ जाती है, ईरा भी आ जाता है, NCOC जहाँ एक फौजी अफसर सिविल अदारों में काम के लिए जाता है, तो उसके लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भेजती है उसका अपना रिकमेंडेशंस। और इसमें चीफ जो है वो 3 आदमियों का पैनल नॉर्मली भेजता है, जिनको वो मौजूद समझता है ISI के जिम्मेदारी संभालने के लिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो आगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भेजती है, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने उन 3 में से एक आदमी पर जो है वो टिक मार्क लगाना होता है और उसको अप्रूव करना होता है। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जो है जब ये राइटिंग में जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री से, उससे पहले आपस में टेलीफोन पर या बिलमुशाफा उसके ऊपर बातचीत भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आदमी मौजूद रहेगा, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या है, और वो उस चीज के ऊपर जो है फिर वो मुशावरत से उस पॉइंट पे एग्री कर लेते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अप्रूव करके अपने सेक्रेटरीट के थ्रू वापस डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजते हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री फिर प्राइम मिनिस्टर की इस अथॉरिटी के ऊपर नोटिफिकेशन निकालती है। लेकिन लगता यह है कि ये कोई शायद पहले अनाउंस है, जिसकी वजह से ये पेचीदगी खामखा की पैदा हो गई है। तो बाकी तो ये प्राइम मिनिस्टर ही ने अप्रूव करना होता है DG ISI की अपॉइंटमेंट को। बिल्कुल ठीक, ये बात काबीना में भी हुई। और जी ये जो चीफ विप है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक प्रोग्राम में भी इस हवाले से बताया है सारा कुछ काबीना में क्या हुआ और अब होगा क्या। मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से, और किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हुए आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। और ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं, जनरल फैज़ को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना होती। ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। हो सकता है मैं वही नाम की मंजूरी भी दे दूं। जो जनरल साहब हैं नदीम साहब, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, बड़े प्रोफेशनल जनरल है, मुझे उनकी ज़ात पर कोई एतराज़ नहीं है, और उन्होंने जो नाम उनका अनाउंस किया है तो वो बेहतरीन नाम होगा, और हो सकता है कि मैं उसकी मंजूरी भी दे दूं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी। यकीनन ऐसा ही होगा। जनरल साहब, क्या ये सब बातें पब्लिक डोमेन में, पूरे टेलीविजन पर, पब्लिक के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह ये होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और ये कोई सही तरीका नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, जहाँ तक आजकल तो हमारी पब्लिक जो पोस्टिंग ट्रांसफर नॉर्मल होती है कोर कमांडर्स की, एडजुटेंट जनरल की, उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है। ये सब तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ISPR भी इशू कर देता है। लेकिन इसमें देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को महकमा बताया गया होगा कि फैज हमीद साहब जो हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, और वो उनके बहुत अरसा यहाँ पर आया है, और उनका जो टाइम है नौकरी का वो कम रह गया है, और उन्हें कमांड नहीं की कोर की, और फौज में कमांड सबसे अहम चीज समझी जाती है आगे प्रमोशन के लिए। बाकी कोर्सेज आपके ACR बाकी वो अपनी जगह है अपॉइंटमेंट, लेकिन कमांड को बहुत अहम समझा जाता है। जिसने कमांड नहीं की होती वो आगे प्रमोशन के लिए कंसिडर ही नहीं होता। तो अगर वो चाहते हैं कि फैज हमीद साहब का नाम जब अगले साल जाता है पैनल
इसमें उनकी सीनियरिटी के अंदर उनका नाम भी आएगा। तो अगर उन्होंने कोर की कमांड नहीं की हुई तो वो उस पर वो नुकसान परफेक्टली उठा जाएंगे। तो ये उनके ये फौज की रिक्वायरमेंट है और फौज का काम है कि टू इंश्योर कि उनको कमांड दी जाए कोर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।